हाय फ्रेंड्स आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। फ्रेंड्स यह क्लास रे हमें डिस्कसन करबा फंडामेंटल राइट रो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी एमसी क्वेश्चन को डिस्कसन करबा। आपन जदि यार थ्योरी क्लास देखि नांती ताले आम चैनल रो पॉलिटी प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे एवं यह होची 5 नंबर क्लास अटे पॉलिटी रो। आपन अन्य समस्त क्लास देखि नांती ताले प्लेलिस्ट को जाई आपन देखि पारिबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी एमसी क्वेश्चन को डिस्कसन करबा। अन्य मध्य एमसी क्वेश्चन को डिस्कसन कराची फंडामेंटल राइट रो ताहा देखि ना ताहले मध्य आपण सर्च करी किंबा प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे। हु हैज द अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल राइट को किए अमेंडमेंट करि पारिबो। 368 आर्टिकल अनुसार पार्लियामेंट पाखरे अधिकार अछि से अमेंडमेंट करि पारिबो। फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करि पारिबो। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। आर्टिकल 19 रे को राइट दे जाइछि बा आर्टिकल 19 रे कोन लिखा जाइछि। यार सटीक आंसर होछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय रे लिखा जाइछि। फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं एक्सप्रेशन विषय रे लिखा जाइछि। नेक्स्ट देखिबा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। पार्ट 3 रे कोन लिखा जाइछि। यार सटीक आंसर होछि फंडामेंटल राइट विषय रे लिखा जाइछि। आम कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट विषय रे लिखा जाइछि। नेक्स्ट देखिबा आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 रे केतेटी फंडामेंटल राइट देछि। 19 नंबर आर्टिकल रे यार सटीक आंसर होछि 6 टी फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कहा को मध्य हमें छुआ और छुआ भेदभाव करि परिबा नाही ता विषय को आर्टिकल लिखा जाइछि एबोलिशन ऑफ अनटीचेबिलिटी। आर्टिकल 17 रे छुआ और छुआ हमें भेदभाव करि परिबा नाही कहा को मध्य। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट। को आर्टिकल को कहा जाए को आर्टिकल को कहा जाए गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाए को आर्टिकल को कहा जाए एवं काहे कहा जाए था मध्य क्लास रे कहा जाइछि। तेणु यार सटीक आंसर हेबो 14, 19 एवं 21 आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाए। नेक्स्ट देखिबा राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। राइट टू एजुकेशन को 6 ରୁ 14 वर्षर बालक मान को फ्री एवं कंपल्सरी शिक्षा दिया जाउछि ताहा होछि हमर फंडामेंटल राइट। ताहा को आर्टिकल रे लिखा जाइछि। यार सटीक आंसर होछि आर्टिकल 21 ए रे। आर्टिकल 21 ए रे लिखा जाइछि। जो मध्य आर्टिकल को अमेंडमेंट करा जाए ताहा को एही बोली कैपिटल ए रे लिखा जाए। अमेंडमेंट करी लिखा जदि ऐड करा जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट को कोठारु निया जाइछि को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइछि। यार सटीक आंसर अछि अमेरिका बा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइछि हम देश रो फंडामेंटल राइट को। राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन अंडर व्हिच आर्टिकल। राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल रे लिखा जाइछि। यार सटीक आंसर होछि 301 आर्टिकल रे 300 ए आर्टिकल रे लिखा जाइछि एवं यह होछि हमर गोटे लीगल राइट अटे वर्तमान। नेक्स्ट देखिबा सर्टियोरारी प्रोहिबिशन एंड क्यूरेंटो रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। यह कोन अटे हमर रीट अटे। सर्टियोरारी प्रोहिबिशन क्यूरेंटो यह समस्त रीट अटे एवं यह को आर्टिकल रे लिखा जाइछि। आर्टिकल 32 रे लिखा जाइछि। आपण यार मध्य रीट एवं जुरिडिक्शन रो ताहार मध्य क्लास करा जाइछि ताहा देखि नाहंती ताहले मध्य आपण प्लेलिस्ट को जाय देखि पारिबे किंबा सर्च मध्य करी देखि पारिबे रीट एवं जुरिडिक्शन बाय स्टडी विथ रिंकू सब सर्च करंतु। यार तार एमसी क्वेश्चन मध्य डिस्कशन करा जाइछि। बी आर अंबेडकर हैज कॉल्ड व्हिच फंडामेंटल राइट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अंबेडकर को आर्टिकल को बा को कहा को कहिथिले हार्ट एवं सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हृदय एवं आत्मा कहिथिले। यार सटीक आंसर होछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बा आर्टिकल 32 को कहिथिले। आर्टिकल 32 रे लिखा जाइछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विषय रे काहे कि कहिथिले काहे कि ना ताहा हमर फंडामेंटल राइट रो वायलेशन समय रे हमको हेल्प करिते बा हमें कोर्ट को जे परिबा डायरेक्ट
सुप्रीमकोर्ट को से हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा हृदय एवं आत्मा कहते बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को आर्टिकल लिखा जाइए कहारी को किणा बिचा कर नहीं किंबा फोर्स लेबर बा क्या काम कर फोर्सफुली। यार सठिक आंसर होची आर्टिकल 23 लिखा 23 आर्टिकल लिखा कहार किणा बिचा कर किंबा फोर्स लेबर लेबर भाव में कार्य कर या विषय आर्टिकल 23 लिखा जाइए। नेक्स्ट देखा प्रिवेंटिव डिटेक्शन मीन्स प्रिवेंटिव डिटेक्शन माने कौन अटे बा बिना ट्रायल रे जहाँ करा जाए डिटेक्शन विदाउट इंट्रोगेशन बा बिना ट्रायल रे विदाउट ट्रायल ताकू मैं कह जाए डिटेक्शन विदाउट इंट्रोगेशन। नेक्स्ट देखा व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट को स्टेटमेंट करेक्ट अटे आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट no person can be convicted for any office except for the violation of law in force at the time of commission of the act charged है changed as an offence अर्थात कह जाए जदि आर्टिकल 20 रे कह जाए जदि कौन सी दोष कर मर्डर करदे मनकर 12टा PM रे आपण मर्डर कर देइचंती तापर 12टा 5 PM रे 12टा 5 PM रे आमर लॉ चेंज हो जाउची आमर आईन चेंज हो जाउची 12टा 5 PM रे ताहले आपण को ए 12टा जेते बेले आपण मर्डर करिसंती सही समय रे जो लॉ थिला जो आईन थिला मनकर आपण को मर्डर करिबारे 10 वर्ष जेल दिया जाउची दंड तापर ए 12टा 5 PM रे जो लॉ चेंज होइची सेथिरे कोन कहला जे मर्डर करिवो ताकू मृत्यु दंड दिया जिवो मृत्यु दंड दिया जिवो ताले आपन को मृत्यु दंड दिया जिवो नहीं कहा जाउची आर्टिकल 20 रे लिखा छी जोटा आपन मर्डर करबा समय रे 10 वर्ष रो जेल थिला सही दंड ही आपन को दिया जिवो कहा जाइछि तेनु यार सठिक आंसर होची एटी राइट होटे। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यह मध्य सठिक अटे तेणु यार सठिक आंसर हम बोथ ए एवं बी बोथ करेक्ट अटे। नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कोटा इंपोर्टेंट अटे जने सठिक डेमोक्रेसी बा सक्सेस डेमोक्रेसी रे राइट टू पर्सनल लिबर्टी यार सठिक आंसर हम राइट टू पर्सनल लिबर्टी आपण सठिक डेमोक्रेसी रे आपण निज इच्छा रे समस्त कार्य करि परिबे आपण बेसिक कार्य सब व्हिच इज नॉट करेक्ट कोटा को स्टेटमेंट टी करेक्ट नुहे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यह सठिक अटे कहीं आर्टिकल 18 रे लिखा जाइए एबोलिशन ऑफ टाइटल कहीं टाइटल रखि पारिबे नहीं निज नाम आगे एक्सेप्ट दिया जाइए क्या को मिलिटारी एवं एजुकेशनल डिपार्टमेंट को सठिक अटे स्टेटमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिवो यह विषय आर्टिकल 16 रे कहा जाइए सठिक अटे। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कार के छुआ छुआ भेदभाव करिपारिबा नहीं आर्टिकल 17 रे लिखा जाइए। इक्वालिटी बिफोर लॉ यह लिखा जाए नहीं 14 आर्टिकल रे लिखा जाइए तेणु यार सठिक आंसर ये हेबो कोटा नॉट करेक्ट कह जाइए तेणु यार सठिक आंसर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ यह 14 आर्टिकल लिखा जाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ माने आईन समस्त समान अटे एवं यह सहित ए कौन लिखाई इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने कौन आपन को आईन मध्य सुरक्षा दे थाए आपन को आईन मध्य सुरक्षा दे थाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ माने आपन आईन समस्त समान एंड एथिरे कौन लिखाई आर्टिकल 14 रे इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एवं आपण को आईन सुरक्षा मध्य प्रदान करते केमिति सुरक्षा प्रदान करते मन कर आपण जड़े लेडीज अटंती आपण को कहीं रेप करने आसला से समय रे आपण कौन करदे आपण सेठारे गोटे चकुटे अच्छी छुरीटे अच्छी आपण से व्यक्ति को मर्डर करदे ताहले मर्डर कर सजा कौन दि जाए मर्डर करने द्वारा जन को फांसी दि जाए कौन आपण को फांसी दि जाए आपण मर्डर कर क्षेत्र में आपण को इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अच्छी से आम देश में
आपणको साहाय्य मध्य करिते आपणको किपरि आपणको दोष करिवार आपणको किपरि आपणको मेंटालिटी थिला ताहाको देखि दिया जेते ताहाको ही कहा जे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट देखिबा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर मेंशन अंडर व्हिच आर्टिकल। हम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट को मेंशन करा जायछि। यार सठिक आंसर होछि आर्टिकल 29 एवं 30 रे मेंशन करछि कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट को। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। कोटा फंडामेंटल राइट नुहे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यह राइट अटे राइट टू इक्वालिटी यह मध्य अटे राइट टू प्रॉपर्टी यह नुहे यह आमर राइट लीगल राइट अटे किंतु फंडामेंटल राइट नुहे राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी यह मध्य अटे ये राइट टू प्रॉपर्टी नुहे आमर फंडामेंटल राइट नुहे यह गोटे आमर लीगल राइट अटे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू रीड किए रीड जारी करि पारिबे ओनली सुप्रीम कोर्ट राइट अटे सुप्रीम कोर्ट करि पारिबे ओनली हाई कोर्ट मध्य करि पारिबे बोथ करि पारिबे राइट अटे नन ऑफ द अबव तेणु यार सठिक आंसर हम बी हेब रीड के जारी करि पारिथांती हाईकोर्ट मध्य करि पारिते एवं सुप्रीम कोर्ट मध्य करि पारिते। जदि एठारे मु गोटे क्वेश्चन टे दउछि जदि आपन को एठारे एनी ऑफ द अबव थांता एनी ऑफ द अबव ए नन ऑफ द अबव नुहे एनी ऑफ द अबव जे एहा मध्य जे कोनसी मध्य गोटे ताहेले कोटा आंसर होइतांता आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। नेक्स्ट देखिबा द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे होइतला आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। जदि आपन जानि नाहंती ताहेले आपन सर्च करंतु वीडियो देखिबा पई आम चैनल रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो क्लास कराइछि समस्त सेशन रो ताहा आपन देखि पारिबे। एथिरे कोन कराइथिला फंडामेंटल राइट विषय रे डिमांड कराइथिला एवं इकोनॉमिक प्रोग्राम विषय रे डिमांड कराइथिला तेनु यार सठिक आंसर डी हेबो। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अनुसार कोटा सठिक अटे फंडामेंटल राइट होछि हमर गोटे जस्टिसेबल राइट अटे बा जुडिशियबल राइट अटे एथि पे हमें सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट को जाई परिबा तेणु यार सठिक आंसर हम सी हेबो। नेक्स्ट देखिबा व्हिच आर्टिकल वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर। को आर्टिकल कहिथिले बी आर अम्बेडकर हार्ट एवं सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हृदय एवं आत्मा आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स आपण वीडियो को लाइक करे ना ताले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करे ना ताले सब्सक्राइब करंतु एवं आपण जदि हिस्ट्री रो क्लास देखिबा पई चाहंती ताले आपण हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे पॉलिटी रो क्लास देखिबा पई चाहंती ताले पॉलिटी प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे ज्योग्राफी रो क्लास देखिबा पई चाहंती ताले ज्योग्राफी प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे एवं सेमिति आपण जदि अन्य जे कोनसी क्लास देखिबा पई चाहंती ताले सही प्लेलिस्ट को जाई हम चैनल रो देखि पारिबे। नेक्स्ट देखबा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटी फंडामेंटल राइट को मेंशन कराइछि 6टी वर्तमान अछि 6टी। नेक्स्ट देखबा बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड एज ए फंडामेंटल राइट। को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गला 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गला। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर नॉट प्रोवाइडेड टू फॉरेनर को आर्टिकल दिया जाए नहीं क्लास करा जायछि यार थ्योरी क्लास रे कहा जायछि को आर्टिकल फॉरेनर को दिया जाए नहीं 20 दिया जायछि 21 दिया जायछि 22 दिया जायछि तेणु यार सठिक आंसर हम 16 दिया जाए नहीं। नेक्स्ट देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन फैक्ट्री एंड माइंस। को आर्टिकल लिखा जायछि कारी को मध्य 14 वर्ष रु कम वर्षर बालक मानकु फैक्ट्री किंबा माइंस रे आमे कार्य करई परिबा नहीं। यार सठिक आंसर है आर्टिकल 24 रे लिखा जायछि आ विषय रे।
नेक्स्ट देखा किंतु आम डोमेस्टिक हेल्प पे आम निज घर रखिपर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स आर्टिकल 17 एवं 18 रे कौन लिखा जाइछि बा को प्रकार एटा हमको प्रोवाइड करते सोशल इक्वालिटी हमको सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करते आर्टिकल 17 एवं 18 ऑफ द वेरियस ग्राउंड्स बिलो व्हिच डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को विषय कहुए नहीं को विषय प्रोवाइड करने कहुए नहीं रेस कास्ट विषय कहुई प्लेस ऑफ बर्थ विषय कहुई किंतु लैंग्वेज विषय कहुए नहीं तेणु यार सठिक आंसर हम सी हे आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ आर्टिकल 29 रे कौन लिखा जाइछि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यार सठिक आंसर होछि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज क्या कहुए हिंदू को छाड़ी अन्य समस्त को कहुए माइनॉरिटीज कहुए। नेक्स्ट देखा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मागना कार्टा आम कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट को मागना कार्टा कहुए पार्ट थर्ड को बा फंडामेंटल राइट को कहुए मागना कार्टा। आर्टिकल 19 एंड 22 डील्स विथ आर्टिकल 19 रु 22 मध्य कौन लिखा जाइछि को राइट विषय लिखा जाइछि हमरो राइट टू फ्रीडम विषय लिखा जाइछि। नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन विषय को आर्टिकल रु को आर्टिकल मध्य लिखा जाइछि 23 एवं 24 रे लिखा जाइछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन विषय टाइटल अदर देन मिलिटरी एंड एकेडमिक एबोलिश्ड अंडर आर्टिकल मिलिटरी एवं अन्य मिलिटरी एवं एकेडमिक बा एजुकेशनल डिपार्टमेंट को छाड़ी अन्य मानक एबोलिश कराई टाइटल्स रो ताहा को आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 18 रे अर्थात मिलिटरी एवं एजुकेशनल डिपार्टमेंट माने केवल टाइटल रखिपारे और अन्य कहीं रखिपारे नहीं निज नाम आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज नॉट बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 रे को राइट दिया जाए नहीं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दि जाइए फ्रीडम ऑफ असेंबली करबा मध्य दि जाइए फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं एक्सप्रेशन मध्य दि जाइए तेणु यार सठिक आंसर हम सी हम फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दि जाए नहीं आर्टिकल 19 रे। राइट टू एजुकेशन रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन को कौन लिखा जाइए 21 रे। नेक्स्ट देखा हु वाज पीएम ऑफ इंडिया व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड जिते बेले राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया जाइतिला सही समय आम देशर प्रधानमंत्री किए थे पचार 44 एमेंडमेंट एक्ट 1978 मसीह 1978 मसीह 44 एमेंडमेंट एक्ट द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को 31 आर्टिकल डिलीट कर 300 ए रे एड कर दिगला फंडामेंटल राइट रू डिलीट कर लीगल राइट रे एड कर दिगला 300 ए रे एवं सही समय आम देशर प्रधानमंत्री किए थे यार सठिक आंसर अच्छी मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट देखा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी समय रे को फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है यार सठिक आंसर होची आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते नेशनल इमरजेंसी समय रे 352 रे नेशनल इमरजेंसी 356 रे स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी आपण इमरजेंसी रो डिटेल्स क्लास देखिबा पई चाहंती ताले मध्य प्लेलिस्ट को जे देखि परिबे बा सर्च करि पाई परिबे। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आधार कार्ड रे केस रे ऐड करा जायतिला राइट टू प्राइवेसी को ताकू कोठारे ऐड करा जायछि आर्टिकल 21 रे ऐड करा जायछि। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट आम फंडामेंटल राइट विषय को आर्टिकल को आर्टिकल मध्य लिखा जायछि आर्टिकल 12 ରୁ 35 12 ରୁ 35 आर्टिकल लिखा जायछि।
देयर वेयर डैश फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगरू केते फंडामेंटल राइट थिला आगरू 7टी वर्तमान अछि 6टी तेणु यार सठिक आंसर बी हेबो द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंस्पायर्ड बाय फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन रो इंस्पायर्ड होइछि बा को कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइछि अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइछि यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइछि तेणु यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन को कोन कहै छै बिल ऑफ राइट्स तेणु यार सठिक आंसर हेबो बिल ऑफ राइट्स व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमर स्टेट रो डेफिनेशन को आर्टिकल लिखा जाइछि आर्टिकल 12 रे हमर देश विषय स्टेट माने एठार देश नेक्स्ट देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द जुडिशियल रिव्यू विषय को आर्टिकल लिखा जाइछि आर्टिकल 13 रे लिखा जाइछि आर्टिकल 13 रे जुडिशियल रिव्यू विषय लिखा जाइछि अर्थात हमर फंडामेंटल राइट को जदि वायलेशन करबा बोलिया केही लॉ तयारी करंती पार्लियामेंट किमा स्टेट लेजिस्लेचर ताकू हमर जुडिशियरी बा सुप्रीम कोर्ट ताकू अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषणा कर दे पारिबो आर्टिकल 13 अनुसार अंडर व्हिच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इशू रिट सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल अनुसार रिट जारी करते आर्टिकल 32 नेक्स्ट देखिबा फ्रीडम ऑफ प्रेस कम अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेस को जो फ्रीडम दिया जायछि ता को आर्टिकल अनुसार दिया जायछि आर्टिकल 19 बा आर्टिकल 19 रो ए सेक्शन रो दिया जायछि व्हिच एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इक्वालिटी बिफोर लॉ रो के का को एग्जाम दिया जायछि इक्वालिटी बिफोर लॉ माने कोन आईन समस्त को समान अटे किंतु केवल कहा को छाड़ी प्रेसिडेंट एवं स्टेट रो गवर्नर तांकर कार्य करबा समय रे तांकर कार्य ऑन ड्यूटी रे प्रेसिडेंट एवं गवर्नर को छाड़ी समस्त को आईन समान अटे किंतु एही मानन को जदी ताहा जदी कोनोसी करबार अछि ताहले तांकर पोस्ट रु हटाइबा पई पड़िते नेक्स्ट देखिबा व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विषय को आर्टिकल लिखा जाइछि बा को आर्टिकल लिखा जाइछि अमेंडमेंट करा जाय पारिबो 368 रे कहा पाखरे अधिकार अछि पार्लियामेंट पाखरे आपण जदी मोस्ट इंपोर्टेंट 20 अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कशन करा जाइछि समस्त अमेंडमेंट एक्ट को ताहा आपण देखिबा पई चाहंती ताहले आपण सर्च करंतो अमेंडमेंट एक्ट बाय स्टडी विथ रिंकू साहू बा पॉलिटी प्लेलिस्ट को जे मध्ये आपण देखि पारिबे आर्टिकल 16 डील्स विथ आर्टिकल 16 रे कोन लिखा जाइछि 16 आर्टिकल रे कोन लिखा जाइछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यार सठिक आंसर अछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विषय रे लिखा जाइछि व्हिच आर्टिकल मेंशन द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज माने तांकर एस्टैब्लिश करि परिबे स्थापन करि परिबे बा एडमिनिस्टर करि परिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ताहा विषय को आर्टिकल लिखा जाइछि आर्टिकल 30 रे लिखा जाइछि एवं माइनॉरिटीज का कहा जाय हिंदू को छाड़ी अन्य समस्त को माइनॉरिटीज कहा जाय नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आपनक पई फंडामेंटल राइट को आर्टिकल मध्य लिखा जाइछि फंडामेंटल राइट को आर्टिकल लिखा जाइछि को पार्ट रे लिखा जाइछि एवं को ठारो निया जाइछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल राइट को आपण ए तीनोटी क्वेश्चन रो आंसर कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं ता सहित आपण यदि स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले ताहा मध्ये आपण करि दियंतु ता सहित आपण यदि अन्य समस्त क्लास को देखि नाहंती ताहले आपण आम चैनल रो पॉलिटी प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे किबा जे कोनसी सब्जेक्ट रो चाहंती देखिबा पई ताले सही सब्जेक्ट रो आपण प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे एवं बीडी एग्जाम 2022 पई गोटे प्लेलिस्ट कर दिया जायछि सेठा को जाई आपण समस्त क्लास को देखि पारिबे बीडी एग्जाम रो तेनु थैंक यू वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपनक फ्रेंड्स को सहित शेयर मध्य करंतु थैंक यू।